लेख एक। परमेश्वर की विशेषताएं। सलाम। क्या तुमने परमेश्वर के बारे में सुना है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है? वह ने आसमान और धरती और समुंदर और वहाँ में रहने वाले हर एक जीव जंतु को बनाया। सिर्फ इसको बोलबे से परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। वह ने कही, धरती और आकाश बन जा, और बन गई। प्रभु संसार का मालिक है। वह ने संसार में दिखने वाली हर एक चीज को बनाया है, और हर एक चीज उसकी है, क्योंकि वह ने उसको बनाया है। वह ने पहाड़ों और पेड़ों को बनाया, जानवरन को और पंछिन को, पानी को और मच्छिन को। उनने आकाश को भी बनाया और बादल को भी, चांद और सितारा भी वह ने बनाया। सब कुछ वासुई बना हुआ है। प्रभु जो सृष्टि करता है, वो हर तरह से अच्छा है। वो कभी भी बुराई का काम नहीं करता। वह के अंदर कोई बुराई नहीं। वो बुराई से नफरत करता है। कोई ने परमेश्वर को नहीं बनाया। उसका कोई शुरुआत नहीं है। वो हमेशा से वहाँ था। उसका कोई माँ बाप नहीं। परमेश्वर का जन्म नहीं हुआ और कभी मरेगा भी नहीं। परमेश्वर कभी नहीं थकता, कभी सोता भी नहीं। वो कभी बूढ़ा भी नहीं होता। परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाला है, वो कभी बदलेगा नहीं। वो हमेशा ही अच्छा रहेगा। वो हमेशा नियंत्रण में रहेगा। कभी कभी कुछ मनुष्य पत्थर या लकड़ी लेके एक मूर्ति को बनाते हैं, जो कि कोई पंछी, इंसान या जानवर के रूप में होती है। फिर उस मूर्ति को परमेश्वर के रूप में मानने लगते हैं। वह लोग उस मूर्ति के सामने झुकते हैं और बलिदान चढ़ाते हैं। क्या कोई पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा सुन सके? क्या वो बोल सके या चल सके? या क्या तुम्हारे मुसीबत के समय वो तुम्हारे पास आ सके? नहीं, ये सब तुम्हारे काम नहीं कर सके। दुष्ट आत्मा कई बार मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक लकड़ी का टुकड़ा या पत्थर परमेश्वर है। इस तरह वो इंसान को धोखा देते। सुनो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज भी जीवित है। वो देख सके, वो सुन सके, वो बोल सके, और जहाँ कहीं जाना चाहे जा सके। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। दुनिया बनाने वाला परमेश्वर महान है। उसी ने सब कुछ बनाया। वह ने हमसे कहा, मैं परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर महान है। वो एक समय में हर जगह मौजूद है। वो सामर्थी है और ताकतवर भी है। सब संसार और आकाश उसी ने बनाया है। उसी ने सब कुछ बनाया। वह ने सूरज को बनाया, और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। वह ने पानी भी बनाया, जो गहरा और ठंडा है। अगर उनसे कुछ करने को कहे, तो उन्हें करना ही पड़ेगा। वह ने ही आंधी और तूफान को भी बनाया, और वो उन्हें रोक भी सके। प्रभु ज्वालामुखी और भूकंप से भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वही ने उनको बनाया है। वही ने तारों को भी बनाया, और वो उन तारों को भी जाने। प्रभु इन संसार के सब जातियों के प्रधानों से भी बड़ा है। वो कहता है, ये सब मुझसे बहुत छोटे हैं। ये हवा के किनके के समान हैं। इतना महान हमारा प्रभु है। वो इस सारे संसार का प्रधान है, क्योंकि इस दुनिया को उसी ने बनाया, और ये दुनिया उसी की है। परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। वो रात के अंधियारे में भी देख सके। वो सारे जानवर को, चूहों को उनके बिल में देख सके, और मच्छिन को गहरे पानी में भी देख सके। वो पहाड़न की ऊंचाई को भी देख सके,
और उन गुफाओं को भी देख सके जो धरती के नीचे हैं। प्रभु सब कुछ सुन सके, वो सांपन की आहट को सुन सके, वो चींटी को घर बनाते हुए भी सुन सके, वो आदमी के मन की बात को भी सुन सके। कुछ भी परमेश्वर से छुप ना सके, क्योंकि वो जानता है कि तू कहाँ जा रहा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो संसार के बुद्धिमानन से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। उसे कोई भी स्याणा या दुष्ट आत्मा, धोखा या बेवकूफ़ ना बना सके। प्रभु कोई गलती नहीं करता। वो तेरे बारे में सब कुछ जानता है। उसको मालूम है तू कब उदास होवे और कब तुझे डर लगे। वो तेरे मन के विचारन को भी जाने। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आदमिनसु, बैरबानिनसु, जवाननसु, बूढ़नसु, बच्चनसु और छोटे बच्चनसु भी प्रेम करे। वो सारे लोगनसु ये चाहता है कि लोग ये जाने कि वो प्रेम करने वाला प्रभु है, और ये कि वो पूरी तरह अच्छा है। वो तुमसे ये चाहता है कि तुम ये जानो कि परमेश्वर बुराई और पाप से नफरत करे। वो ये चाहे कि तुम भी उससे प्रेम करो और तुम बुराई करना छोड़ उसके रास्ते पे चलो। वो ये चाहे कि तुम मूर्ति पूजा से और उसकी भक्ति से पीछे हट जाओ और केवल सच्चे प्रभु की आराधना करो। वो एक सच्चा परमेश्वर है जो पूरे दुनिया को बनाया है, जिसने सब कुछ बनाया। वह ने दुनिया को बनाने के बाद सबसे पहले आदमी और बेरबानी बनाया। वो दोनों अच्छे थे और परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। परमेश्वर ने उनकी खातिर एक बाग भी बनाई जिनमें वो रह सकें, और पेड़ बनाए जिसके फल को खाकर वो जिंदा रहने पाए। जिस आदमी को वाने बनाई उसका नाम था आदम, और बेरबानी का नाम था हवा। परमेश्वर उनसे प्रेम करता था और वो दोनों भी परमेश्वर से प्रेम करते थे। वह ने उन लोगों को सिखाया कि कैसे बाग में रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, और वो दोनों बहुत ही खुश थे। परमेश्वर के कहे हुए बात को ही किया। और क्या तुम परमेश्वर के कहे हुए और भी बात को भी जानना चाहते हो? जो तुमसे प्रेम करता है, क्या तुम उसका बनना चाहते हो? तो सुनो, और मैं तुमको और भी बहुत बात बताऊंगा। मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि मुझे ये सारी बातें पता कैसे चली प्रभु के बारे में। लेख 2, संसार की रचना और पाप में गिरना। बहुत दिन पहले पहाड़न में कोई पेड़ नहीं होते थे, कोई जानवर भी जिंदा नहीं रहते थे और पानी भी नहीं मिलता था। प्रभु ने इन सब चीज़ों को बनाया उसकी इच्छा के अनुसार। उसने इन सब चीज़ों को बनने की आज्ञा दी। उसने ये कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। नदियाँ और झील बन जाएं, और आज्ञा दी कि सूखी जमीन बन जाए, और ऐसा ही हो गया। फिर उसने कहा, हरे घास, पेड़ और पौधे उगाएं, और ऐसा ही हो गया। हर तरह के फल, सब्जियां जो उसी के अनुसार उगते हैं उगने लगे। इसी तरह से प्रभु ने मछलियों को और जानवरों को और जो कुछ उसमें है जीवित है, उसने अपने एक आज्ञा के अनुसार बनाई। उसके शब्द के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया। सबसे पहले उसने एक आदमी को बनाया। उसने उसका नाम आदम करके पुकारा। बाद में वह ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। जब आदम सो रहा था तब वह ने आदम की एक पसली निकाल ली, और उस पसली से वह ने बेरबानी को बनाया। परमेश्वर ने आदम को बेरबानी दी, एक सहायक के रूप में, या यूं कहें एक घरवाली के रूप में। आदम ने उस बेरबानी का नाम हवा रखा। फिर प्रभु ने आदम को एक अच्छी जगह पे रहने के लिए दिया।
जहाँ पर हर तरह के फल उगते थे। परमेश्वर ने आदम से कही, तुम इस बाग के सब फल को खा सकते हो, केवल एक को छोड़कर, जो या बाग के बीच में है, वह को तुम कभी भी मत खाना। पर एक दिन शैतान वह बाग में आया। शैतान जो प्रभु का दुश्मन है और प्रभु के लोगन का भी, वो एक सांप के रूप में आया। वह ने हवा से कहा, वो फल बहुत अच्छा है जो परमेश्वर ने तुम्हें खाने को मना किया है। हवा ने शैतान की बातों को सुना और ये समझी कि ये सही है। वह ने निर्णय लिया कि वो इस फल को खाएगी, और वह ने उस फल को खाया और आदम को भी उस फल को खाने को दिया। फिर उन दोनों ने परमेश्वर की आवाज़ बाग में सुना। वह के बाद डर के मारे वो दोनों छुप गए। परमेश्वर ने आदम को बुलाया, आदम तू कहाँ है? आदम ने उत्तर दिया, मैं छुप गया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। परमेश्वर ने पूछा, वह फल को तो तुमने नहीं खाया जो तुम्हें खाने से मैंने मना किया था? आदम ने कहा, मेहरबानी ने उस फल को खाने को मुझे दिया और मैंने उसे खा लिया। परमेश्वर ने हवा से कहा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा की पालन नहीं करी, इसलिए तू बच्चा जनने के समय बहुत दर्द सहेगी और तू अपने घर वाले के नीचे हमेशा रहेगी। परमेश्वर ने आदम से कहा, इसलिए कि तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए ये ज़मीन पूरी फसल नहीं देगी। ये ज़मीन तेरे लिए कांटे और झाड़ियाँ उगाएगी। तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तुम काफ़ी खून पसीना बहाने के बाद अपनी कमाई को पाओगे, और फिर बाद में तू मर जाएगा और फिर से तू उसी मिट्टी में मिल जाएगा जिसमें से मैंने तुझे बनाया था। अब से तू मेरा खास दोस्त नहीं होगा। आज से तेरे लिए यही सजा है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस सुंदर जगह से निकाल दिया जहां अभी तक वो रह रहे थे। उसने उन्हें आज्ञा ये नहीं दी कि अब वहां पे वो कभी भी रहें। उन्हें अपने लिए एक नया जगह ढूंढना पड़ा और भोजन उगाना पड़ा ताकि वो भोजन कर सकें। जीवन वाके लिए बहुत मुश्किल भरा बन गया और परमेश्वर उन दोनों से बहुत दूर हो गया। उनको समझ में आ गया कि वो अब मरने वाले हैं। मेरे साथियों, हम भी आदम और हवा के जैसे हैं। हम भी परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और हम बहुत सारी ऐसे चीज़ें करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है, और हम लोग भी परमेश्वर की सज़ा के योग्य हैं। जो सज़ा आदम और हवा को मिली, वही सज़ा हमारे और आपके लिए भी है। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसके पास हमारे लिए एक योजना थी जिसके द्वारा वो लोगन को बचाना चाहता था। वह ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, जो या समाज में आम इंसान के जैसे रहा, ताकि वो हमारे लिए एक रास्ता बनाने पाए जिसके द्वारा हम फिर परमेश्वर के पास पहुंच पाएं। यीशु ने हमारे पाप और हमारे सजा को अपने ऊपर ले लिया और वो हमारे आज्ञा ना मानने के कारण मारा गया, पर वो फिर से जीवित हो उठा। वह ने वो सजा अपने ऊपर ले ली जिसके लायक हम थे, ताकि हम लोग उस सजा से बच जाएं। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा और हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं और वह को हम धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि वह ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम बच जाएं। अब मैं आपको परमेश्वर के न्याय के बारे में और उसका हमें बचाने की योजना के बारे में बताऊंगा। ये एक गांव का भाषण है जिसे हम आगे सुनेंगे। लेख 3, न्याय। नमस्ते। नमस्कार जी। क्या तुमने सारे बहस को सुनी जो हो रही है? हाँ,
मैं भी इन बातन को सुबह से ही सुन रहा हूँ। मुझको और भी बताओ इन सारे बातन के विषय में। हमारे गांव का सरपंच और सारे बुजुर्ग बहुत ही ईमानदारी से और निष्पक्षता से फैसला सुनावे हैं। उसे सज़ा क्या मिली? सच में वाकू सज़ा जो मिली है वो तो बहुत कठिन है, और वो आदमी उस सज़ा को भुगतने के लायक भी नहीं। पर सही है, जो फैसला वहाँ ने लिया है सही है। बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है कि ये आदमी कई सालों तक अपने इस सज़ा के बोझ के नीचे दबा रहेगा, शायद पूरे जिंदगी भर। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो आदमी बहुत उदास लग रहा था, क्योंकि उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था और वाकू भी पता था कि न्याय एकदम सही हुआ है। पर जुर्माना भरना वाकई बस की नहीं थी। और अचानक एक बूढ़ा खड़ा हुआ और कहा, वहाँ ने सरपंच सु इस तरह से कही, मेरा दिल बहुत भारी हो गया मेरे दोस्त के गलत कामों के द्वारा जो उसने किया है। और उसने ये भी कहा सरपंच से, जो न्याय किया गया वो सही है, और जो बुराई वाने करी है उसका जुर्माना भी उसे भरना जरूरी है, दोषी चाहे अमीर हो चाहे गरीब। फिर उस आदमी ने कहा, क्योंकि ये दोषी व्यक्ति मेरा दोस्त है और मैं इससे प्रेम करता हूँ, तो मैं इसके जुर्माने का पैसा भरना चाहूँगा जो न्याय के अनुसार फैसला लिया गया है। क्योंकि ये व्यक्ति जुर्माना भर नहीं सकता, लेकिन मैं इस जुर्माने को भर सकता हूँ। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और ये बात सुनकर वो दोषी आदमी बहुत ही परेशान हो गया और सोचने लगा, क्या मेरा दोस्त इतना अच्छा है? और बाद में वो भी मान गया और सरपंच ने भी मुकदमा वहीं पे बंद कर दिया। क्या तुम जानते हो दोस्तों, ये कहानी हम सब की है। परमेश्वर का वचन हम सबको सिखाता है कि हम सबको एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जो एक सबसे बड़ा न्यायी है, और वो हमारे दिलों को देखता है। वो हम सब के सभी पापों को जानता है, और वो ये भी जानता है कि हम सब लोग पापी और दोषी हैं, और उसकी सजा अनंत काल के दुख के रूप में है। तो इसके बारे में हम क्या करें? हम लोग परमेश्वर की सजा से कैसे बचें? हम लोग कभी भी परमेश्वर की सजा का जुर्माना ना भर सकें। परमेश्वर इस बात को जानता था, यही मारे वह ने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया, ताकि वो हमारी जगह पे हमारी सजा का बोझ अपने कांधे पे ले ले। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोगों की सजा मौत है। हमारी सजा को अपने ऊपर लेने के लिए परमेश्वर के बेटे ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि हमें हमारे पापों से क्षमा मिल जाए। तो अब कोई दोषी या पापी इस एक भुगतान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं और अपने पापों को अंगीकार करने के लिए अर्थात स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वो अपने न्याय से बच सकता है और उस भयानक सजा से भी जो हमारे पाप के कारण हमारे ऊपर आएगी। परमेश्वर की किताब हम लोगन से इस तरह से कहे, हर आदमी को एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा, और उसकी मौत के बाद न्याय का दिन आएगा, और वह के बाद दूसरी मौत आएगी जो और भी भयानक है। परंतु मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने हम सब के लिए एक रास्ता तैयार कर रखी है। अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसकी मृत्यु पर, तो हम बच सकते हैं। परमेश्वर की किताब कहता है, परमेश्वर का उद्धार जो उसने हमारे लिए किया है, बिना कुछ किए हम कैसे बच सकते हैं? कोई बचने का रास्ता नहीं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और अपने रक्षक के रूप में ग्रहण करोगे, ताकि वो आपको परमेश्वर के न्याय से बचा सके? आइए मैं आपको कुछ और बातों को बताता हूँ परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लेख 4, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। परमेश्वर की किताब जो कि पवित्र बाइबल है, हमें इस प्रकार बताती है कि इस दुनिया में आने से पहले वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में था। परमेश्वर ने जब इस धरती को बनाया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मदद की थी इसे बनाने में।
और उसके बहुत समय के बाद इस संसार में वो मनुष्य के रूप में अर्थात एक इंसान के रूप में आया। और मैं अब आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ। मरियम नाम की एक जवान बेरवानी थी। वह ने शादी नहीं करी। वह का संबंध किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं था। वो अभी शादी की तैयारी में थी एक आदमी के साथ जिसका नाम यूसुफ था। उनकी शादी होने से पहले परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा एक खास संदेश के साथ। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तब वो डर गई। वह समय स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, डरो मत, परमेश्वर तुमसे बहुत खुश है। परमेश्वर तुझे एक बेटा देने वाला है। भले ही तेरा पति नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा तेरे द्वारा एक बेटे को जन्म देगा और तू वह को नाम यीशु रखना। वो इस संसार के लोगों को उनके पाप से बचाने वाला होगा। और यही बात स्वर्गदूत ने मरियम से कहा। फिर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये सब कैसे हो सकता है? मैं कभी भी किसी आदमी के साथ कभी नहीं सोई। स्वर्गदूत ने उसको जवाब दिया, ये किसी आदमी का बेटा नहीं, इसी कारण से तुम इसको परमेश्वर का बेटा कहो। फिर स्वर्गदूत वहां से चला गया। मरियम ने स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास किया और दूसरे एक शहर में चली गई और वहां 3 महीने तक रही, वो एक रिश्तेदार के पास। जब वो वापिस आई तो यूसुफ ने देखा कि मरियम गर्भवती है और वो काफी दुविधा में पड़ गया और वो ऐसा सोचने लगा कि वो मरियम को छोड़ देगा। लेकिन दोबारा वही स्वर्गदूत यूसुफ के पास भी आया और स्वर्गदूत ने उससे इस प्रकार कहा, तू मरियम से शादी करने से मत डर। वो प्रभु की आत्मा के द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के कारण गर्भवती हुई है और जब उस बच्चे का जन्म होगा तब तू उसका नाम यीशु रखना। वो इस संसार के लोगों को उनके पाप की सजा से बचावेगा। फिर यूसुफ ने मरियम से शादी करी। वो मरियम के साथ तब तक नहीं सोया जब तक कि यीशु का जन्म ना हो गया और यीशु बढ़ने लगा। जब यीशु 30 साल का हो गया तब उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया और एक शहर से दूसरे शहर में जा जा करके परमेश्वर के मुक्ति का शुभ संदेश सुनाने लगा। उसने कई लोगों को बीमारी से चंगाई भी दी। वह ने लंगड़न को चलाया और अंधन को दिखाई और वह ने बहरों को सुनने की शक्ति दी और गूंगों को बोलने की। और वह ने लोगों के अंदर से ऊपरी पराई चीजन को भी निकाली। वो ये सब इसलिए करा क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था। जब वह ने लोगों की इस तरह मदद की, वो लोग उस समय में परमेश्वर की ताकत को देख सकते थे। उनमें से कुछ लोगों ने विश्वास भी किया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है। यीशु ने उनके पाप को देखा लेकिन फिर भी उनसे प्रेम किया, क्योंकि उसके उसी प्रेम के कारण वह ने इस दुनिया के लोगन के लिए अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हो गया। मरने के द्वारा वह ने हमारे पाप की कीमत भी चुकाई। वो लोगन से यही चाहता है कि वो जाने कि केवल यीशु मसीह ही उनको बचा सकता है। यीशु पर विश्वास करो। उसके पास ताकत है कि शैतान से और ऊपरी पराई चीजों की ताकत से तुम्हें बचा सके। वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ करेगा जब तुम उससे मांगोगे। उससे अभी बात करो। वो तुम्हारी बातों को और तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। लेख 5। यीशु तुम्हारे प्राण को चंगा कर सकता है। बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि इस दुनिया को पाप से बचा सके और इसीलिए वो इस संसार में मसीह के रूप में जाना जाता है। इस एक शब्द का अर्थ है कि वो है जिसको परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए भेजा है। इस धरती में उसने और भी
बहुत तरह के चिन्ह और चमत्कार दिखाए। जब लोग बीमार थे उस समय उसने उनको चंगाई दी। लोगन को स्वर्ग के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। एक दिन एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। वो जानता था कि उसके जीवन का अंधेरा कभी भी दूर नहीं हो सकता या वो उसका इलाज नहीं करा सकता। केवल परमेश्वर ही इस तरह की बीमारियों से लोगों को चंगाई दे सकता है। तब अचानक से एक बहुत बड़ी भीड़ की आवाज आने लगी जो उसी की ओर आ रही थी, और भीड़ में से जोर जोर की आवाज आ रही थी, और वो ये थी, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। इस अंधे आदमी ने यीशु मसीह के बारे में कई अद्भुत और चमत्कार के बारे में सुना था, और वो विश्वास करता था कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही इस तरह के बड़े बड़े काम को कर सकता है। अब जब भीड़ उसके नजदीक आ गई तब उस अंधे आदमी ने जोर जोर से यीशु यीशु मुझ पर रहम कर करके चिल्लाने लगा। यीशु ने अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाया और यीशु ने उस अंधे व्यक्ति को चंगा कर दिया। जब उसको सब कुछ दिखाई देने लगा तब वो प्रभु यीशु मसीह से और भी ज्यादा प्रेम करने लगा और वो उसकी आज्ञा मानने लगा। कुछ समय के बाद कोढ़ी लोग इस तरह से कह रहे थे, अशुद्ध अशुद्ध दूर रहो। कोढ़ की रोगी चमड़े की एक बीमारी होती है। जिसे ये बीमारी होती है उसको कभी चंगाई नहीं मिलती। उसका शरीर पूरा घावों से भर जाता है। जब इस तरह से कोढ़ियों को यीशु मसीह ने बीमारी में पड़े हुए देखा तब वह ने उन पे दया करी। तब वह ने उन कोढ़िन को चंगाई दे दी। वो चंगाई पाने के बाद इतने खुश हो गए कि भाग भाग के वो अपने घर को चले गए। लेकिन वो लोग यीशु को धन्यवाद देना भूल गए। केवल उनमें से केवल एक को ये याद रहा कि यीशु को धन्यवाद देना है। इसी कारण वो वापस आया और वह ने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। और जब वह ने यीशु की भक्ति की और धन्यवाद दिया तब यीशु ने वाकई हृदय के पाप को भी चंगाई दे दी। यीशु इस धरती पे 33 साल तक रहा, लेकिन प्रधान लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि यीशु परमेश्वर से उन लोगों से ज्यादा प्रेम करता था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और क्रूस पे चढ़ा के उसको मार दिया। उधर खून बहा के मर गया। वो परमेश्वर का बेटा था, परंतु उसकी यही इच्छा थी कि वो हमारे लिए मौत और दर्द को सहे ताकि हम लोग बच जाएं और स्वर्ग में चले जाएं। 3 दिन के बाद वो फिर जिंदा हो गया और 40 दिन के बाद वो अपने पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में चला गया और अब वो स्वर्ग में है और हमें देख रहा है। वो ये नहीं चाहता कि हम अपने पापों में पड़े मर जाएं और सजा की जगह में जाएं। वो कहता है कि मौको बुलाओ और मैं तुम्हारे पापों से तुमको माफी दूंगा और तुम्हें एक नया आदमी बना दूंगा। हम कैसे यीशु मसीह को बुला सकते हैं? हम ये शब्द बोल सकते हैं उससे बात करने के लिए, प्रेमी परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ। मैं अपने पाप के गुनाह के लिए क्षमा मांगता हूँ। अब मैं कभी भी पाप के बुराई को नहीं करना चाहता। प्रभु, मेरे लिए धन्यवाद कि तू उस क्रूस पे मारा गया। प्रभु, कृपा करके मेरे में से पापों को निकाल दे और मुझे एक नया दिल दे दो। मेरी मदद कर ताकि मैं तेरे रास्ते पर चल सकूं और जी पाऊं। मैं ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। क्या आपने ये प्रार्थना सच्चे दिल से करी है? अगर हाँ, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। पाप एक बीमारी की तरह है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाती रहती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आने का मौका देते हैं तो हमारे दिल में आकर
सारे पाप को, सारी बीमारी को दूर कर देगा और हमें एक अच्छा दिल देगा, जिसके द्वारा हम लोग ताकतवर हो जाएंगे और परमेश्वर के अच्छे कामों को कर सकेंगे। यीशु से कहो, धन्यवाद प्रभु यीशु मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद मेरे दिल को चंगाई देने के लिए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के महान कामों को दूसरों को बताने के लिए कभी मत भूलना। लेख 6, गरासीन। अब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से एक और कहानी को सुनेंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक छोटी सी नाव में चढ़ जाते हैं और सब गरासीन नामक एक देश की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही यीशु उस नाव से उतरते हैं और यीशु को एक ऊपरी आत्मा से भरा हुआ आदमी देखता है। ये आदमी किसी घर में नहीं रहता था और वो इंसान कब्र में रहा करता था, मतलब कि मरे हुए लोगों का स्थान। वो कोई कपड़े भी नहीं पहनता था और जंगल में घूमता रहता था। उसके गांव के लोग उससे बहुत डरते थे और उसके पास भी नहीं जाते थे। तब गांव के लोगों ने उसको जंजीरों से बांधने की कोशिश की और जब कभी उसको जंजीरों से बांध देते थे तो तब उन जंजीरों को तोड़ करके वो भाग जाता था। कोई भी इंसान उसको बांध करके कभी नहीं रख सकता था। दिन रात वो चिल्लाता रहता था। वो दिन रात अपने शरीर को चीरता और फाड़ता रहता था और अपने शरीर को पत्थरों से कूटता रहता था। वो व्यक्ति शैतान के ऊपरी पराई चीजों से भरा हुआ था। यीशु मसीह उस आदमी की मदद के लिए आया। जब वो आदमी यीशु मसीह को अपने पास दूर से आते हुए देखा, वो यीशु मसीह के पास भागते हुए गया और अपने घुटने टेक दिया। जैसे ही यीशु मसीह उस आदमी के अंदर से ऊपरी पराई चीजों को निकालने वाला था, उस आदमी के अंदर बसी हुई ऊपरी पराई चीजें यीशु मसीह से कहती हैं, तू हमारे साथ क्या करेगा? हम जानते हैं कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु है और तू हमें परमेश्वर की कसम खा के कह कि तू हमें दर्द की जगह नहीं भेजेगा। यीशु ने ऊपरी पराई चीजों से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन ऊपरी पराई चीजों ने यीशु को उत्तर दिया कि हमारा नाम सेना है, जिसका मतलब है बहुत सारी ऊपरी पराई चीजें। यीशु ने उस ऊपरी पराई चीजों को आज्ञा दिया कि वो उस आदमी के अंदर से निकल जाए। तब ऊपरी पराई चीजें सूअरों के एक बड़े झुंड में जाके बैठ गई। तब सारी सूअर पहाड़ से नीचे की ओर भागने लगी और झील में कूदकर डूब मरी। इसके बाद वही आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ करके बातें करने लगा और वह ने कपड़े पहन लिए और ठीक ठीक सोचने लगा। फिर यीशु नाव की ओर चला गया। वो आदमी प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा, प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो ताकि मैं तेरे साथ रह सकूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको अपने साथ आने से मना कर दिया। यीशु ने उससे कहा, तू अपने लोगों के पास जाकर उनको ये बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या किया है। गांव वालन ने बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या भला काम करा है। वाके बाद वो आदमी अपने घर वापस चला गया। उस जगह आसपास में लगभग 10 गांव थे और वो आदमी उन सभी गांवों में जाके और गांव-गांव में जा करके यीशु के बारे में बताने लगा कि यीशु ने वाकई लिए क्या क्या करा है। और गांव के लोग वाकई बात को ध्यान से सुनने लगे और परमेश्वर के बड़े काम को सुन के और देखकर हैरान हो गए। अपने देश में भी बहुत सारी ऊपरी पराई चीजें हैं। शैतान एक जहरीले सांप के समान इस खोज में रहता है कि कब वो तुम पे हमला करे और तुमको नाश कर दे। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो शैतान के हर चाल को नाश कर सके।
भले ही इस दुनिया के अंदर कई तरह की ऊपरी पराई चीजें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन ऊपरी पराई चीजों से नहीं डरता। यीशु मसीह बहुत ही ताकतवर है। वो इस संसार में इसलिए आया कि हम सबको छुटकारा दे सके शैतान के ऊपरी पराई ताकतों से और शैतान के कामों से। ऊपरी पराई चीजें जानती हैं कि यीशु मसीह की ताकत क्या है। ऊपरी पराई चीजें यीशु से डरती हैं। उनको पता है कि यीशु मसीह एक दिन उनको निकाल देगा इस दुनिया से। शैतान और उसकी मददगार ऊपरी पराई चीजें भी यीशु मसीह से डरती हैं। तुम लोगों को सावधान रहना चाहिए शैतान से और ऊपरी पराई चीजों से। यीशु से मदद मांगो कि वो तुम्हें मदद करे। यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। यीशु से मांगो कि वो आपके जीवन से पापों को निकाल दे। उसके पास ये सामर्थ्य है कि वो आपको शैतान की चालों से बचा सके। वो आपको अपना बेटा और बेटी बनाएगा। अगर आप अपना भरोसा उस पर रखते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेख 7। प्रभु यीशु मसीह की मौत। क्या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई? क्या वाकई मौत की कहानी सच है या में कोई शक न है? कई साल पहले यशायाह नबी ने यीशु मसीह के बारे में ये इस प्रकार कही, वो अपनी कब्र पापिन के साथ बनाएगो। हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह की मौत मनुष्यों के हाथ से ही हुई, पर परमेश्वर ने भी वाको इसी उद्देश्य के साथ में भेजा था। वो यह धरती पर आयो ताकि लोगों के पाप के दाम को वो चुका सके। जो लोग वाके ऊपर विश्वास करेंगे और वाकी ओर मुड़ेंगे, उन्हें अपने पाप का दाम चुकाने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने कहा, जब तक कोई पाप रहित आदमी हमारे लिए अपने आप को बलिदान ना करे, तब तक कोई भी इस संसार में मुक्ति ना पा सके। यही एक रास्ता है हमारे पापन का दाम चुकाने को। हम लोग अपने पापन का दाम ना चुका सके क्योंकि हम सब पापी हैं। केवल यीशु मसीह ही पाप मुक्त था। केवल वही है जो हमारे पापों का दाम चुका सके है। वह ने हमारे पाप का कर्ज अपने ऊपर ले लियो और अपने मौत के द्वारा वह को दाम चुकायो। वह ने अपने जीवन को बलिदान किया हमारे लिए। वह की मौत कैसे हुई? वह समय को प्रधान आदमी हो पिलातुस। दूसरे लोगन ने यीशु को पकड़कर पिलातुस के सामने लाए। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से कई सवाल पूछे और इस तरह का फैसला लियो कि मैंने या आदमी में कोई दोष ना पायो। मैं या को सजा ना दूंगा, लेकिन इसको आज़ाद कर दूंगा। परंतु वहाँ के अगुओं ने इस तरह कहा, कई सारे लोग इस व्यक्ति की बात को माने हैं। अगर तुम या को आज़ाद कर दोगे तो राजा के दोष नहीं ठहरोगे। जब पिलातुस ने ये सारी बात सुनी, वो डर गयो और वो राजा को नाराज ना करना चाहता था। या मारे वहाँ ने इस तरह कहा, तुम खुद न्याय क्यों ना करते हो, क्योंकि मैंने या में कोई दोष ना पायो। फिर वहाँ ने अपने हाथन को धो लियो और वहाँ ने कहा, मैं इस आदमी के मौत का दोषी ना हूँ। फिर वे लोग यीशु को न्यायालय के बाहर ले आए और पीटने लगे, परंतु वहाँ ने एक भी शब्द इनके विरोध में कुछ भी नहीं कहा। वह लोगों ने यीशु को इतना मजबूर किया कि वो एक लकड़ी का क्रूस लेके वह जगह पे जाए जहाँ पे वह को मौत के घाट उतारने वाले थे। सब लोग वह के पीछे पीछे चल रहे थे। क्या यीशु अपने दुश्मनों से अपने आप को बचा नहीं सकता था? वो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन वो ये जानता था कि नबी ने उसके बारे में ये लिखा है कि वो मेरे लोगों के पाप के लिए मारा गया। वे लोग वह के हाथ पैर खींच करके उसके पाँव में कीले ठोक दी। वह लोगों ने सलीब को ठोक कर सीधा खड़ा किया। यीशु उस क्रूस पर कीलों के सहारे लटका हुआ था जो उसके हाथ और पावन में लगे हुए थे। वह को पीटे जाने के कारण वह के पीठ से खून बह रहा था। सुनो, वह ने क्या कही,
पिता, इन्हें क्षमा कर, वो नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। वह ने अपने पिता परमेश्वर से अपने दुश्मनों को क्षमा करने की प्रार्थना करी। जब प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई तो वहाँ का सारा देश अंधियारे में डूब गया। एक भूकंप वहाँ पे आया और कई सारे मरे लोग जिंदा हो गए और शहरों में घूमने लगे, और कई लोगों ने उनको देखा। और यीशु के दुश्मनों ने इस तरह सोचा, यीशु को मारने के द्वारा वे लोग वापे विजय पा लिए हैं। यीशु के दोस्तों ने गुफा का इस्तेमाल किया यीशु मसीह के शरीर को दफनाने के वास्ते, जिसका दरवाज़ा एक बहुत बड़े पत्थर से बना हुआ था। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, उन लोगों ने सैनिकन को कब्र के बाहर तैनात कर रखे थे कि वे वह कब्र की रखवाली करें। यीशु जानता था कि परमेश्वर वह की मौत की मांग कर रहा है ताकि वो हमारी सजा को अपने ऊपर ले ले। वह ने कहा, मेरे पास ताकत है कि मैं अपने जीवन को दे भी सकूं और वह को वापस भी ले सकूं। प्रभु यीशु हमेशा के लिए ना मरो। मैंने तुमसे कहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मौत के सजा के लायक नहीं था, क्योंकि वह ने कोई पाप ना करो या मारे मौत वह को ज़्यादा समय तक पकड़ के ना रख सकी। वह के मौत के 3 दिन के बाद परमेश्वर ने वह को मौत वालों में से फिर से जिला दिया। घने सारे लोगों ने वह को फिर से जिंदा होते हुए देखो। एक बार लगभग 500 आदमी ने वह को देखो। वो कोई आत्मा ना ही। वह को एक चेलो जिसका नाम थोमा हो, वह के जी उठने का विश्वास ना करो। या हमारे एक दिन रात के समय यीशु मसीह थोमा के पास आयो और वह सु कहा, हे थोमा, तू तेरी उंगली मेरे हाथ के उस छेद में डाल जो कीले ठोकने के द्वारा मेरे हाथ में बनी है, और मुँह पे विश्वास कर, शक ना कर। यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद यीशु लगभग 40 दिनों तक इस संसार में रहा। वो अपने दोस्तन के साथ बातें करता और खाना खाता था। वह ने अपने दोस्तन को एक खास आज्ञा भी दिया कि वे इस संसार के सारे लोगन के पास जाएं और उन लोगन से बताएं कि पाप से मुड़ना जरूरी है, और वे ये स्वीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे खातिर मारा गया। फिर उन लोगों ने उसे धरती पर से आकाश की ओर परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाते हुए देखा। शुरुआत से परमेश्वर ने इस प्रकार से वायदा किया है इस दुनिया से कि एक मसीहा आएगा और इस दुनिया को पाप से बचाएगा, और अब वो इस दुनिया में आ चुका है। और बहुत सारे लोग वह को ना जाने, क्योंकि वो इस धरती पर एक राजा के समान ना आयो। जो लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, सचमुच में वो बहुत खुश रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी का तिरस्कार ना करता है जो उसके पास आता है। प्रार्थना करो कि वो तुम्हें ग्रहण करे, और वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुमसे बात करेगा। यीशु हमेशा वास्ते जिंदा रहेगा। परमेश्वर की किताब जो कि बाइबल है, इस तरह कहती है कि वो कब्र में ना सड़ेगा। यीशु मसीह अपने मौत के जगह से फिर जी उठता है और बाद में स्वर्ग में उठा लिया जाता है। एक दिन वो स्वर्ग से वापस आएगा ताकि सारी दुनिया का न्याय कर सके। परमेश्वर की किताब इस तरह कहता है, परमेश्वर ने यीशु को नियुक्त कर रखा है कि आखिरी के दिनों में वो सबका न्याय करे। अगर आज तुम उसका तिरस्कार करते हो तो कल वो तुम्हारा तिरस्कार करेगा। अगर आज आप अपने पापों से मुंह फेरते हो और परमेश्वर के पास आते हो और परमेश्वर को स्वीकार करते हो, तो वो आपको आपके पाप से मुक्त कर देगा, और जब तुम मरोगे तुम्हें हमेशा के लिए अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। आज वहाँ पे विश्वास करो। लेख 8, मसीही जीवन, चौड़े रास्ते की विभिन्नता। क्या तुम जानना चाहते हो कि एक विश्वासी होने का मतलब क्या है? जीवन एक चौड़े रास्ते के समान है जो भीड़ से भरी हुई है। हर कोई अपने पीठ पर
भारी पाप का बोझ लिए हुए घूम रहा है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र इस तरह बतावे है कि सबने पाप करा है। संसार के शोर शराबे से हटकर एक अलग आवाज आती है जो कि मेरे पास आओ, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरे पास आओ। कुछ लोग इस बात का ध्यान ना देते हुए उसी रास्ते पे चलते ही रहते हैं। क्या कोई सुन रहा है? वो आवाज दोबारा पुकार रही है, उन लोगन में से बाहर आ जाओ और अलग हो जाओ, कोई भी अशुद्ध चीजन को ना छुओ, मैं तुमको स्वीकार करूंगा और मैं तुम्हारे बाप के समान बनूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटी बनोगे। कुछ लोग रुके हैं और सुने भी हैं, लेकिन बाद में आगे बढ़ जाते हैं। आखिर में वह भीड़ में से एक व्यक्ति रुकता है और मुड़ता है सुनने के लिए। एक क्षण के लिए वो आदमी दुविधा में पड़ जाता है, फिर बाद में वो उस भीड़ को छोड़कर एक नए रास्ते पर अपने पैर रखता है, जो कि एक पतला रास्ता है। वो पतला रास्ता उस चौड़े रास्ते के ठीक उल्टी दिशा में है। जो लोग उस चौड़े रास्ते पर जाते हैं वो पतले रास्ते पर चलने वाले को देखकर वाको मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तू कभी भी इस रास्ते पर चलकर कुछ भी नहीं पा सकता। लेकिन वो आदमी कभी भी इन बातों का परवाह ना करता, पर हंसता है वो इस बात को सोचकर कि उसके पीठ पर लदा हुआ भारी बोझ अब हट गया है। पुरानी खुशी और पाप की आदतें अब पीछे छूट चुकी हैं। पहले पहले वाको सकरे रास्ते पर ऐसा लगता है कि वो अकेला ही चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है और उसके साथ साथ चलने लगता है। वो उस आदमी के दिल को ऐसी खुशी और ऐसी शांति से भरता है कि फिर वो कभी भी उस चौड़े रास्ते की ओर ना मुड़े। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उस व्यक्ति के दिल में डालता है, जिसके द्वारा वो आदमी जान पाए कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वहाँ पे विश्वास करे। तुम भी परमेश्वर के बेटे बन सकते हो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा और उसे अपने रक्षक के रूप में स्वीकार करने के द्वारा। जब तुम इन बातों को करोगे तब तुम तुम्हारे जीवन में नए और अद्भुत कामों को होते हुए देखोगे। इसलिए जो आदमी प्रभु में आता है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और देखो उसकी आवाज को सुनो, मैं जीवन की रोटी हूँ। जो कोई मेरे पास आवेगा वो कभी भूखा ना रहेगा और जो मुँह पे विश्वास करेगा कभी प्यासा ना रहेगा। अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने हृदय को पत्थर का ना बनाओ। लेख 9, यीशु के लिए जीना। यीशु के लिए जीने का मतलब क्या है? मेरे दोस्तों, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम विश्वासी हो? शायद आप सभी कहेंगे हाँ, क्योंकि यही सिखाया गया है विश्वासी होने के बारे में। पर आओ अपन लोग अपने हृदय के अंदर देखेंगे। क्या हमने सचमुच में यीशु मसीह पर विश्वास किया अपने हृदय से, या केवल अपने दिमाग से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या अपन उन बातों पर विश्वास करते हैं जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए करा है, या उन अच्छे कामों पे जो हमने किया है? क्या हमने कभी परमेश्वर से मांगी है कि वो हमारे दिल को साफ करे और अपने बेटे के समान बना ले? आओ हम सब निश्चय कर लें कि हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं जो अपन को परमेश्वर के घर की ओर ले जाता है। जब एक आदमी प्रभु यीशु मसीह को अपने रक्षक के रूप में और प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, तब उसके साथ कई अच्छी बातें होती हैं। उसी एक क्षण में उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और पवित्र आत्मा उसके अंदर आके रहने लगती है और वह की मदद करने लगती है कि वो अच्छे कामन को करे। वो परमेश्वर का बेटा बन जाता है और परमेश्वर उसका बाप, और वो उसकी मदद करता है और वह को संभालता है। हम हमेशा हमारी बीमारी
और परेशानियों के समय में भी वहाँ पे भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है और हमसे प्यार करता है। हमें धन्यवाद करना चाहिए उन बातों के लिए जो हमारे पास आई है, क्योंकि वो जानता है जो हमारे पास आई है और हमारे अच्छाई के लिए आई है। ये बातें अपन को सहनशील और दयालु बनाती हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जिंदा होके अपनी बड़ी शक्ति को दिखाया। वो अपन की भी मदद करना चाहता है उस बड़ी शक्ति से। वो अपनी शक्ति के द्वारा अपनी मदद करेगा ताकि अपन सही काम को कर सकें। जब शैतान कोशिश करेगा कि अपन के द्वारा वो गलत कामन को करे, तब यीशु मसीह हमारी मदद करेगा कि अपन सही काम को करें। हमें हमारे जीवन के द्वारा ये दिखाना जरूरी है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। वो हमें एक नया आदमी के जैसे बनाता है जो नए रास्ते पर चल सकता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान करके हमें अपना प्रेम दिखाया, जबकि हम उसके दोस्त भी नहीं थे। वह की आत्मा हमारे हृदय में प्रेम दे सकती है, जिसके द्वारा हम उन लोगों को भी अपना प्रेम दिखा सके जो हमसे विरोध करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब बातों में भी उसके समान बने। वो अपने वचन पवित्र शास्त्र में इस तरह कहता है कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो और उनके लिए अच्छा करो जो तुम्हारे लिए बुरा करते हैं। अगर तुम इस तरह करोगे तो लोग देखेंगे कि तुम परमेश्वर के बेटे हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी वाको प्रेम है। वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना चाहेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। या के लिए सबसे पहले हमें वाके वचन को जानना जरूरी है। हमें परमेश्वर का वचन बाइबल में से सीखना और वाके ऊपर मनन करना जरूरी है। और हमारे लिए जरूरी है कि हम हर दिन समय निकालें जब हम परमेश्वर से बात कर सकें। यही रास्ता है जिसके द्वारा तुम सचमुच में प्रभु को जान सकते हो और वह में बढ़ सकते हो। वो यह नहीं चाहता कि वाकई संतान छोटे बच्चों के समान रहे, परंतु वो ये चाहता है कि वाकई संतान ताकतवर बने ताकि वे दूसरन की भी मदद कर सके। ऐसी कई सारी बातें हैं जो कि हम परमेश्वर के बारे में कर सकते हैं। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दियो। जब वह ने ऐसा किया तब वह ने शैतान को हरा दिया और उन लोगन के पाप का दाम चुका दिया जो वहाँ पे विश्वास करते हैं। जब शैतान हमारे पास आता है हमारी परीक्षा लेने के लिए और हमसे गलत काम करवाने के लिए, तब हम उसे मना कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब हम ऐसा करेंगे तब वह को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अगर कोई समय जब तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। तुम उसी वक्त उससे पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करो और विश्वास करो कि वो तुम्हारे हृदय के पाप को साफ करेगा। तुम उससे प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी मदद करे कि शैतान की परीक्षा से बच के रह सके। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसके सब अच्छे और कठिन कामों के लिए भी जो वो हमारे लिए करता है। वो कहता है कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। अपन को उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी जरूरी है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। हम अपने परेशानियों और समस्याओं के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हर एक मुसीबत के समय में हमारी मदद करना चाहता है। वो हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा, पर वाकई इच्छा के अनुसार। वो ये जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। अगर वो हमारे किसी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, उसके पास हमारे लिए और भी बेहतर योजना है। क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? वो हमारे हृदय में और भी खुशियां लेके आएगा। उस पर और भी विश्वास करना सीखेंगे जरूरी चीज़ों के लिए।
विश्वासी जीवन का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा बने रहना और हर दिन हमारे दिल में शांति और खुशी रहना। परमेश्वर आपको आशीष दे कि और भी आप परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करेंगे।